करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। दामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम, पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र